नमस्कार। बुंदेली दर्पण में हम तमाम ऐसे लोगों से आपको रूबरू करवाते हैं जो अपने आप में शख्सियत हैं या ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं संघर्षरत हैं और शासन प्रशासन से अपनी मांग, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा के अभ्यर्थी, जिनकी अपनी समस्याएं हैं, जिनके अपने तर्क हैं और जो सवाल हैं उनके वो शासन से हैं। आखिर 4 महीने से इनका जो रिज़ल्ट है वो क्यों रोका गया। हम एक एक करके परिचय भी आपका करवाएंगे और इसके बाद उनसे ही जानेंगे उनकी जुबानी आखिर क्या शिकायत है उन्हें शासन से। आखिर क्यों 2 लाख अभ्यर्थी जो हैं वो अधर पर लटके हुए हैं। सुपरिचय बताएं पहले एक एक करके आप। सर, मेरा नाम राहुल रजक है। मैं हाल ही में माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 2 का अभ्यर्थी हूँ। मेरे फिलहाल अच्छे नंबर आए हैं और शासन द्वारा 4 माह से रिजल्ट है जो उसको लटकाया गया है। कहते हैं कोर्ट में केस गया है। आपको पता ही है कि अगर कोई भी केस अगर कोर्ट में जाता है वो लंबे समय तक चलता है। ऐसे में हमारी जो आर्थिक समस्याएं हैं वो भी आती हैं। प्राइवेट स्कूल में काम करते हैं और उससे क्या है, पूरे परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता है अच्छे से। क्या वजह मानते हैं आप? कोर्ट में रिट फाइल हुई है, पूरा जो घटनाक्रम है वो क्या है? पहले परिचय बताएं। जी, मेरा नाम ओमकार गुप्ता है और सबसे पहले मैं बुंदेली दर्पण को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी समस्या को सुना और उसे आगे पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। मैं भी वर्ग 2 चयन परीक्षा का अभ्यर्थी हूँ और यह परीक्षा सबसे पहले इसकी प्रवेश परीक्षा सन 2023 में मई में हुई थी और उसमें 2 लाख अभ्यर्थी लगभग चयनित हुए थे और उनका जो चयन परीक्षा जो उनकी अभी अप्रैल 2025 में अभी उनकी परीक्षा ली गई। इसके बाद 2 लाख अभ्यर्थियों ने उस परीक्षा को दिया और उसमें 10,000 पद भरे जाना है सरकार के माध्यम से। लेकिन सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि हम 1 लाख भर्ती कर रहे हैं, हम 2 लाख भर्ती कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के साथ एक खिलवाड़ है। उसमें एक 12.4 करके क्लॉज था जिसमें जो आरक्षित वर्ग का व्यक्ति है वो आरक्षित वर्ग में ही रहेगा और चयनित जो अनारक्षित वर्ग का व्यक्ति है वो उसमें जाएगा। तो इससे कोर्ट ने एक आदेश दिया कि जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता तब तक आप इस रिजल्ट को रोके रखिए। लेकिन 28 अगस्त 2025 को कोर्ट ने यह साफ आदेश दिया है कि आप ESB का जो सिलेक्शन टेस्ट है उसका रिजल्ट आप घोषित कर सकते हैं। इसके बाद भी उन्होंने अभी तक रिजल्ट घोषित नहीं किया है। इन सब को मद्देनज़र रखते हुए हमारे ज़िला में जितने भी अभ्यर्थी हैं, छतरपुर ज़िले में इवन 50 जिलों में, पूरे मध्य प्रदेश के 50 जिलों में सभी अभ्यर्थियों ने कलेक्टर कार्यालय जाकर कलेक्टर के नाम पे मुख्यमंत्री के लिए ज्ञापन सौंपा है। मतलब आज सौंपा गया है? हाँ, आज सौंपा गया है। और इसके बाद 10 सितंबर 2025 को अगर हमारा 8-10 दिन में रिजल्ट आ जाता, चूँकि अब कोई भी स्टे नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, 4 महीने तक अभी रिजल्ट रुका रहा। आप समझ सकते हैं कि बच्चों की क्या समस्याएं होती हैं और बच्चे किस प्रकार से सामाजिक रूप से परेशान होते हैं। अगर 10 तारीख तक हमारा रिजल्ट नहीं आता है तो हम लोग भोपाल में लाखों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में वहाँ पहुँचकर वहाँ जाकर शांतिपूर्ण तरीके से DPI, ESB और मुख्यमंत्री जी के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे जिससे हमारी मांग हो सके, हमारा रिजल्ट तो कम से कम पता चल सके। नाम बताएं। जी, मेरा नाम देवेंद्र अग्रवाल है और मैंने वर्ग 2 की चयनित परीक्षा इंग्लिश सब्जेक्ट से दी है। और सबसे पहले तो मैं अपनी राष्ट्र के चौथे स्तंभ के रूप में कार्य कर रहा मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो हमारी बात राष्ट्र लेवल पे, प्रदेश लेवल पे आप लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद पहले प्रस्तुत करना चाहूँगा। जैसा कि मेरी स्मृति में आ रहा है कि वर्ग 2 की जो परीक्षा वो मुझे 2030 दिसंबर में मालूम चला था कि वर्ग 2 का प्री एग्ज़ाम होना है। मैंने दिसंबर से ही तैयारी स्टार्ट की। उसके बाद वो 2030 के बाद 2024 में ये परीक्षा मई में हुई। जैसे कि मुझे याद है कि इंग्लिश का पेपर 6 अप्रैल 2024 को हुआ था। उस समय मैं इंदौर में तैयारी कर रहा था। अच्छी मैंने तैयारी की, प्री क्वालिफाइड किया। उसके बाद 2023 के बाद 24 पूरा निकल गया, पूरा 24 कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 2025 में मालूम चला कि अब मेंस होना है। मेंस की तैयारी की और पहले नोटिफिकेशन के रूप में भी मानसिक रूप से हम लोग बहुत पीड़ित रहे। लगभग 1 साल तक शासन को पता ही नहीं नोटिफिकेशन मेंस का देना है नहीं देना है, क्या करना। बोले चुनाव आ गया है बीच में,
है ना। तो चुनाव के बीच में कुछ चीज़ें नहीं हो पाती हैं, हमने कहा चलो ठीक है। अब जैसे तैसे अभी परीक्षा संपन्न हुई, 29 अप्रैल को पेपर फिनिश हो गया था। अंतिम जो पेपर था वो इंग्लिश का ही था, एक शिफ्ट में पेपर हुआ था। उसके बाद हमने ये पाया कि जो हमारे वर्ग 2 के एग्ज़ाम के पहले जो एग्ज़ाम हो चुके थे उनका भी रिजल्ट आ चुका है। हमारे एग्ज़ाम के जो बाद एग्ज़ाम हुए थे उनका भी रिजल्ट आ चुका है। बस हमारे साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है। मैं इससे बहुत मानसिक रूप से और हर प्रकार से पीड़ित हूँ। यानी 2 लाख जो अभ्यर्थी हैं बिल्कुल वो सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन जैसा आपने बताया कि कोर्ट में रिट फाइल थी और उस रिट में अभी 28 अगस्त को इंस्ट्रक्शन आए कोर्ट के कि आप रिजल्ट अनाउंस कर सकते हैं। आपको नहीं लगता कि अभी जल्दबाजी होगी कि 3 से 4 दिन ही हुए हैं, इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि बहुत बड़ी व्यवस्था है? इसके पहले हम लोग 12 अगस्त 2025 को ESB गए थे। उस समय पे हम लोग ESB में जाने के बाद हम लोगों ने ज्ञापन दिया था और उनसे पूछा था कि आखिर मामला क्या है। तो उन्होंने हमसे कहा कि कोर्ट में रिट फाइल है। और तो हमने कहा ठीक है, आप अपना जो जवाब है कोर्ट में कब तक आप देंगे। उन्होंने कहा हम 28 तारीख तक 27 तारीख तक देंगे। इसके बाद हमारे कुछ अभ्यर्थी उप मुख्यमंत्री जी से भी मिलने गए। जो राजेंद्र शुक्ला जी हैं वो हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने भी DPI को फ़ोन करके दीपा गुप्ता जी से वहाँ की उनसे बात की। तो उन्होंने भी कहा कि सर हम भी चाहते हैं कि रिजल्ट बहुत जल्दी जारी हो जाए, क्योंकि 4 महीने बच्चों को रोकना बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसके बाद भी 28 तारीख को चूँकि आपको स्वयं कोर्ट बता रहा है कि आप अपना रिजल्ट दे सकते हैं। और जब हम लोग गए थे तो उस समय ESB का ये कहना था कि बिल्कुल आपका रिजल्ट रेडी है, आपका रिजल्ट रेडी है। अब इसलिए रेडी है क्योंकि हमारे आगे और पीछे दोनों के पेपर, जिनके पेपर हुए हैं, चाहे महिला सुपरवाइज़र का हो, चाहे वो ग्रेड 1, 2, 3 का हो, चाहे वो पैरामेडिकल का हो, सभी के एग्ज़ामों के रिजल्ट आ चुके हैं। लेकिन माध्यमिक चयन शिक्षक परीक्षा का रिजल्ट अभी तक नहीं आया और उनका रिजल्ट उनके पास कंप्लीट है। इसलिए हम नहीं चाहते कि और लंबा खिंचे, हर बच्चे को मानसिक प्रताड़ना से दौड़ना पड़े, इसलिए हम इसके लिए मांग कर रहे हैं। और अभी हमने समय भी दिया हुआ कि 10 तारीख तक कर दें तो अच्छा रहेगा। क्या लगता है, जो लगभग 2 साल हो गए प्रथम परीक्षा दी आपने और उसके बाद 2024 में दूसरी परीक्षा भी हो गई, 10,000 अभ्यर्थी चयनित हो रहे हैं, 2 लाख लोग लटके हैं, कोर्ट का हालांकि इंस्ट्रक्शन मिल चुका है। उम्मीद है आपको ये 10 दिन का जो आपने एक तरह से चेतावनी दी है या अपनी बात रखी है, क्या उम्मीद करते हैं होगी सुनवाई? बिल्कुल हम समझते हैं, क्योंकि जो हमारे जो कलेक्टर होते हैं जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं और शासन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। और हमें लगता है कि सबसे अच्छा कदम होता है कि हम उनके पास अपना पक्ष रखें। और आज हम जब गए तो हमें बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिला। हम लोग गए और हम लोगों की संख्या लगभग 30-35 हर व्यक्ति ज़िले से थी, जो कि बहुत कम थी अभी के हिसाब से। लेकिन जब ये चीज़ आपके माध्यम से जाएगी, लोगों को पता चलेगी कि भोपाल 10 तारीख को एक आंदोलन होने जा रहा है, तो लोग उसमें जुड़ेंगे, बढ़ चढ़ के लोग जाएंगे। क्योंकि जिसका रिजल्ट फंसा हुआ होगा, जिसको नौकरी मिलने वाली होगी, वो तो कोशिश करेगा और जो कोशिश करेगा वो पाएगा। तो हमारा ये कहना है कि जब हम लोग इतनी अच्छी कोशिश कर रहे हैं तो ईश्वर भी हमारा साथ ही देगा। क्योंकि हमारा कोई ऐसा कदम नहीं है कि कोई उग्र आंदोलन हो, ये हो। हमारा तो वो आंदोलन है कि जिसमें हमको जाना है, अपनी बात रखना है और अपने सभी चीज़ों को साथ। आपके पास पहले बहाना था कि नहीं कोर्ट, आपके पास 10 दिन का समय है अभी, हमने आपसे कुछ ऐसा थोड़ी कहा है। इतनी बात मैं कहना चाहूँगा। तो ये जल्दीबाजी मैंने अभी के लिए नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 10 तारीख तक भी समय माना जाता है। तब उस दिन आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि 29 अप्रैल से उस टाइम पे 10 सितंबर हो चुकी होगी, मतलब आपके 4 महीने ऑलमोस्ट 12 दिन हो चुके होंगे। तो आपके पास तो ऑलरेडी रिजल्ट रेडी है, चूँकि आपने ये बात बोली है हमसे, तो आपको तो 1 दिन लगना चाहिए कहने वाली बात। इतनी इस बात पर मुझे लगता है कि हो सकता है कि ऊपर वाली कृपा से हमारा ये कार्य हो जाए। तो 2 लाख अभ्यर्थी जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं और इंतज़ार का बांध जब टूटता है तो अब ज्ञापन देकर यह भी कहा गया है कि अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो बेबस होकर भोपाल की ओर कूच करेंगे ये जो 2 लाख अभ्यर्थी हैं माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा के, जिनका कहना है कि जब कोर्ट से निर्देश मिल चुके हैं तो आखिर अब देरी क्यों, क्योंकि इसके पहले जो परीक्षाएँ हुई थी और इसके बाद जो परीक्षाएँ हुई थी उनके भी रिज़ल्ट अनाउंस हो चुके हैं। तो इन 2 लाख जो अभ्यर्थी हैं जिसमें से 10,000 पद का चयन होना है, इन्हें इंतज़ार यही का है कि शायद इस ज्ञापन के बाद शासन इनकी सुने और इन्हें पता चल सके कि 2 लाख में से वो 10,000 लकी कौन हैं जिनका माध्यमिक शिक्षक के रूप में चयन हुआ है।
हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। आपका भी धन्यवाद बुंदेली दर्पण का, और बुंदेली दर्पण के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो विचार लोक में आज हमारे साथ ये युवा थे जो शिक्षक बनने का ख्वाब लिए हुए हैं, बहुत से ख्वाब और भी पाले हैं। विचार लोक में बुंदेली दर्पण के हम तमाम विचारों को साझा करते रहेंगे। अगर आपके पास भी कोई समस्या है, कोई ऐसे विचार हैं जो आप हमसे साझा करना चाहें, लोगों से साझा करना चाहें, शासन प्रशासन से साझा करना चाहें, तो हमारे नंबर पर हमसे संपर्क करें। हमारी आवाज़ आपके साथ होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।